अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश 201 की जीडीपी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जीडीपी के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डेट इसकी क्या है, 11 अगस्त को ये जीडीपी आपकी आई थी और 15 अगस्त को ये जीडीपी आपकी ओपन होगी। 16 इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, एक दिन के लिए ओपन होगी, इसलिए आपने पहले से इसका सोल्यूशन जो है वो तैयार करके रख लेना है, क्योंकि तब तमाम स्टूडेंट्स ने अपलोड करनी होती है तो बहुत से इशू बन जाते हैं जिसकी वजह से फिर अपलोड आपकी नहीं होती। उसके बाद आपके पास क्या है कि 2 टॉपिक्स आपको गिवन है, जिसमें से एक टॉपिक पे आपने अपनी जीडीपी का सोल्यूशन राइट करना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फर्स्ट टॉपिक है नो वन कैन विसल आ सिम्फोनी, इट टेक्स आ होल आर्केस्ट्रा टू प्ले इट। ठीक है, तो सीडी जो है कोई एक शख्स इकट्ठा जो है वो नहीं बजा सकता, उसको बजाने के लिए पूरी एक टीम चाहिए होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद ये एक क्वाड था वो बताया गया और हमसे पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टीम का जो वर्क होता है वो कैसे होता है, टीम वर्क कैसे काम करती है, उसका गोल क्या होता है। ठीक है, ये आपके पास एक टॉपिक था। सेकंड टॉपिक क्या है, टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस ग्रेट टीचर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है उसको टीचर की जगह पे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट टेक्नोलॉजी इन हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर्स कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बस टीचर जो है उनके पास पावर होती है कि वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें स्टूडेंट्स तक। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो इस पर आपने क्या करना है, आपने कमेंट्स देना है इस स्टेटमेंट पे। तो ये तो आपके पास टॉपिक्स थे। तो उसके बाद आपके पास क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस वर्ड्स जो हैं वो आपके 170 से 200 की लिमिट जो है इसके दरमियान होनी चाहिए और लास्ट डेट से पहले जो है आपने अपना सोल्यूशन सबमिट करवा देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए राइट किया है। मैंने दोनों टॉपिक्स पे एक एक सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया है। तो अब उसमें से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है और कौन सा आपको मैं आप प्रेफर करूँगी कि आप इसको करें, वो मैं आपको बता देती हूँ। कौन सा सोल्यूशन जो है वो इजी है, जिसमें आप इजीली जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं, इजीली अपना सोल्यूशन जो है वो दूसरों से चेंज कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं सोल्यूशंस। यहाँ पे सोल्यूशन 1 जो है वो पहले आपको बता देती हूँ। उसके वहाँ पे हमने क्या बताना था, हमने टीम वर्क बताना था कि टीम वर्क क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे वही मैंने राइट किया है कि टीम वर्क की सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दे दिया है कि टीम वर्क में क्या होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, मल्टीपल लोग जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तमाम लोग जब मिलके एक टॉपिक पे एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, टीम वर्क। उसके बाद एक क्वार्ट में लिखा है, ठीक है, कि अकेले काम करोगे तो वो थोड़ा होगा। ठीक है, अगर इकट्ठे मिलके ग्रुप की फॉर्म में किया जाए तो काम जो है वो ज़्यादा होता है और जल्दी हो जाता है, वो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद टीम वर्क की थोड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने बताई है। ठीक है, उसको डिफाइन किया है, उसके गोल्स क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं और टीम वर्क के क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पे वो मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने जो हमें स्टेटमेंट थी उसके अबाउट भी एक लाइन जो है वो राइट की है। ये हमारा सोल्यूशन था, सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको सोल्यूशन दोनों में से प्रेफर करूँगी वो सोल्यूशन 2 है। ठीक है, सोल्यूशन 1 जो है वो इतना इफेक्टिव जो है आप खुद से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सोल्यूशन जो है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप जानते हैं कि मल्टीपल स्टूडेंट्स ने देखना होता है और अगर मल्टीपल स्टूडेंट सेम सोल्यूशन जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर दें तो वो क्या होगा, आपकी जीडीपी जो है उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए सोल्यूशन 2 जो है, टॉपिक नंबर 2 जो है वो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप उस पर अपना सोल्यूशन राइट करें और किस तरह से राइट करें, क्योंकि वो इजी है और तमाम स्टूडेंट्स उस सोल्यूशन को जानते हैं, खुद से बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको एक दो वेबसाइट जो है उसका रेफरेंस दूंगी कि आप किस तरह से वहाँ से अपना सोल्यूशन जो है वो खुद बना सकते हैं, थोड़ा यूनिक बना सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स से, ताकि आपको 0 मार्क्स ना मिले। अब हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन 2 भी मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस था उसको बयान किया कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते टीचर्स की जगह पे। उसके बाद मैंने क्या किया है, टीचर्स की थोड़ी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मैंने बताया लर्निंग ऑनलाइन इज़ बिकमिंग पॉपुलर। ठीक है, बेशक ये बात है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो पॉपुलर है। ठीक है, और बट फॉर द मोस्ट पार्ट इन एजुकेशन। ठीक है, लेकिन एजुकेशन में जो है वो
टेक्नोलॉजी जो है वो स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकती, मोटिवेट नहीं कर सकती, ठीक है। वो एक टीचर कर सकता है स्टूडेंट को गाइड एंड मोटिवेट, जबकि एक टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। वो मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद ये बताया है कि जो टेक्नोलॉजी होती है यानी कि रोबोट होता है वो राइट कोर्स जो है उसको चूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। राइट मटीरियल को जो स्टूडेंट्स की नीड होती है ये कौन कर सकता है, ये एक टीचर कर सकता है। उसके बाद मैंने बताया वी आल्सो कैन नॉट निगलेक्ट, ठीक है। तो हम स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। पहले हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, उसके बाद हमने टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन पे बात कर ली कि हम उस रिलेशन को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। टीचर्स जो होते हैं वो गुड एक्सपीरियंस होता है उनको और जजमेंटल स्किल्स होती हैं उनमें। उसके बाद अगेन टेक्नोलॉजी पे बात की कि हम जो है टेक्नोलॉजी को डिनाई नहीं कर रहे कि उसकी पावर जो है एजुकेशनल सेक्टर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल टेक्स्ट सेक्टर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से टीचर्स क्या करते हैं, ईजिली जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, ईजिली स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से आपका व्यू का ये सिस्टम है, ठीक है, तो व्यू के सिस्टम की ही आप एग्जांपल ले लें। अगर आपके पास जस्ट टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, तो जस्ट टेक्नोलॉजी से आप क्या करते हैं, आप एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। टेक्नोलॉजी के आपको एजुकेशन के लिए, टीचिंग के लिए क्या होगा, आपके एक टीचर जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपके एलएमएस पे कोई टीचर ना हो, जैसे आपका एलएमएस हो, तो आप उससे ना आपको गाइडेंस मिलेगी ना मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप जो है एजुकेशन गेट नहीं कर सकते। तो हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक को डिफाइन करने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और स्टडी के लिए आपको जो है वो टीचर की ज़रूरत होती है। टीचर की जगह पे टेक्नोलॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकती है वीडियोस, इमेजेस, ठीक है, अपने मटेरियल को, अपनी एजुकेशन को समझने के लिए, लेकिन जो है वो टीचर्स की जगह पे नहीं हो सकती, ठीक है। टीचर्स जो हैं वो ज़रूरी होती है किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट को समझाने के लिए, ठीक है। टीचर होगा फिर ही आपको समझ आएगी, जस्ट टेक्नोलॉजी से आपको समझ नहीं आ सकती। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस था कि ट्रांसफॉर्मेशनल वाला, वो मैंने यहाँ पे बताया है कि टीचर जो है उनके पास पावर होती है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्मेशन करने की। टेस्ट कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को टीच करते हैं कि उन्होंने किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, ठीक है। फिर स्टूडेंट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, उनमें एबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि टीचर्स जो हैं वो उसके पास पावर होती है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने की। उसके बाद लास्ट लाइन जो है वो मैंने अगेन वही लिखी है, इन क्लोजिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर विल बी लीड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से टीचर जो है वो एजुकेशन को अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे ये व्यू का सिस्टम है, तो पूरे अराउंड द वर्ल्ड जो है एजुकेशन है व्यू की वो स्प्रेड की हुई है, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। और किसने की है, टीचर्स ने, ठीक है। तो यही हमारा सोल्यूशन था, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2 जो है वो मैं आपको प्रेफर करूँगी सोल्यूशन 2 आप तैयार करें। किस तरह से कर सकते हैं, एक दो वेबसाइट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप यूनिक सोल्यूशन जो है वो बना सकें। और कुछ स्टूडेंट जो है वो एज इट इज़ ये वाला पेस्ट कर लें, और कुछ स्टूडेंट हैं वो यहाँ से आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने न्यू टैब ओपन करना है, और न्यू टैब में आपने क्या करना है, आप इस सेंटेंस को कॉपी करें यहाँ से, ठीक है। इस सेंटेंस को आपने कॉपी करना है, चाहे कंप्लीट को कर ले या फिर इतना, ठीक है। इसको कॉपी करके आपने गूगल में जाके न्यू टैब ओपन करके वहाँ पे आपने पेस्ट करना है और सर्च करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से कुछ जो है वो वेबसाइट्स आ जाएंगी। उन सब वेबसाइट्स में से कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, वहाँ से आप जो रीड करके वहाँ से आपने लिखना है। जैसे ये देखें मैंने एक यहाँ पे ओपन की हुई है जिसमें है टेक्नोलॉजी और टीचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ भी वही बताया गया है, टेक्नोलॉजी जो है वो अकेली यूज़ नहीं कर सकती, उसको टीचर की ज़रूरत होती है और हम रिप्लेस नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो ये देखिए कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस टीचर्स, तो यहाँ पे उसका आंसर लिखा है, ये आंसर भी आप राइट कर सकते हैं अपने सोल्यूशन में ताकि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो। उसके बाद एक और वेबसाइट जो है वो मैंने आपके लिए ओपन की है, उसमें भी क्या है, सेम यही चीज़ है, वाई न्यू टेक्नोलॉजी वुड कवर रिप्लेस ग्रेट टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर है, ये आंसर भी आप राइट कर सकते हैं। मल्टीपल्स वेबसाइट्स हैं, तो इस तरह से आपका क्या होगा, तमाम स्टूडेंट जो हैं उनका सोल्यूशन डिफरेंट बन जाएगा और आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। यही हमारा आज का सोल्यूशन था।